प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहरोड़। आज हम शक्ति की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ पावर का अध्ययन करेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस में एमए के विद्यार्थी और बीए के विद्यार्थी दोनों के सिलेबस में, जो मत्स्य विश्वविद्यालय का है, उसके अंतर्गत है। शक्ति की अवधारणा एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय का अध्ययन राजनीति विज्ञान में बहुत शिद्दत से किया जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान की धुरी या किसी भी तत्व की धुरी कहीं न कहीं किसी पावर सेंटर पर आधारित होती है। जैसे कि केटलिन ने कहा है कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में भी शक्ति की महत्ता को बहुत शिद्दतता के साथ समझाया गया है। मनु ने इसको दंड के रूप में परिभाषित किया है और राजा दंड धारक होता है, अर्थात शक्ति जो है दंड के और दंड धारक के रूप में बताई गई है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। इसके अतिरिक्त जो पाश्चात्य विचारक है, चाहे अरस्तु कह लीजिए, थ्रेसिमेकस कह लीजिए, हॉब्स, नीत्शे, हीगल, बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने शक्ति पर बहुत कुछ लिखा है या बहुत कुछ कहा है। इस संदर्भ में यदि हम परिभाषा की बात करें तो इसके आधिकारिक विद्वान हैं रॉबर्ट बायरस्टेड, जिन्होंने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की क्षमता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये इन्होंने अपनी ये पुस्तक है पावर, ह्यूमन रिलेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंतर्गत लिखा है। 1967 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस परिभाषा का सीधा सा अर्थ है कि शक्ति का अर्थ बाहुबल से या भौतिक बल से नहीं है। शक्ति का अर्थ है कि आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कीजिए या ज्ञान का प्रदर्शन कीजिए, या किसी तरह का यदि आप भय दिखाते हैं और बिना भौतिक बल का प्रयोग किए सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार आचरण करने लगता है, तो वह वास्तव में शक्ति होती है। शक्ति का अर्थ सशस्त्र विद्रोह नहीं होता है। शक्ति का अर्थ मल्ल युद्ध नहीं होता है। शक्ति का अर्थ यही होता है कि कोई भी आपकी प्रभाव पिपासा में आकर आपके अनुसार अपने आचरण में बदलाव कर ले। रॉबर्ट बायरस्टेड की परिभाषा इसी ओर इंगित करती है। इसी प्रकार रॉबर्ट डाहल की हम बात करें तो रॉबर्ट डाहल ने भी इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि शक्ति व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करके उसके कार्य करवा लेता है जिन्हें वह अन्यथा नहीं करता। रॉबर्ट डाहल की यह परिभाषा भी सर्वप्रिय है और यदि आप गौर करेंगे तो आपके आपसी आचरण में आपका कोई मित्र है या उसके साथ आपके रागात्मक या किसी प्रकार का संबंध है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग। यदि कोई विद्यार्थी या आप यदि अपने सहपाठी के साथ किसी प्रकार का आचरण करते हैं तो उस आचरण में कहीं न कहीं शक्ति निहित होती है। वो शक्ति को किस प्रकार से पहचानोगे? यदि आपका मित्र आपसे प्रभावित होकर आपके कहे अनुसार आचरण करने लगता है तो यह शक्ति का प्रतीक है। रॉबर्ट डाहल का कहने का यही अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। यदि उस व्यक्ति द्वारा उसको कहा नहीं जाए तो उस व्यक्ति का आचरण परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात मानव स्वभाव ऐसा है कि अक्सर वो दबाव में या प्रेशर में काम करता है। स्वेच्छा से बहुत कम लोग काम करते हैं। यदि एक उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को आदेशित करता है तो वह शीघ्रतापूर्वक उस कार्य का संपादन तुरंत कर देता है।
और यदि वही कार्य वो स्वेच्छा से करे तो वो इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाता है। इसकी अगली परिभाषा केटलिन के अनुसार है। केटलिन, जैसा कि पहले मैंने कहा कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है, अर्थात राजनीति विज्ञान जो है उसमें पावर सेंटर है, शक्ति है। बिना शक्ति के किसी भी प्रकार के विषय का अध्ययन आप नहीं कर सकते हैं। अर्नाल्ड ब्रेस्ट ने कहा है कि शक्ति ऐसी क्षमता है जो अपनी इच्छा को लागू कर सकती है और विरोधी की इच्छा को विफल कर सकती है। इसको शक्ति, अर्नाल्ड ब्रेस्ट ने इसको शक्ति कहा है। शक्ति की विशद व्याख्या करने से पूर्व यदि हम इनकी शब्दावली है, जैसे शक्ति है, बल है, प्रभाव है, इन छोटे छोटे शब्दों का अंतर हमको करना होगा जिससे वास्तविक रूप से हम शक्ति को समझ सकें। तो इस प्रक्रम में सबसे पहले हम शक्ति और बल का अध्ययन करेंगे। शक्ति और बल में क्या अंतर है? देखिए, पावर एंड फोर्स में क्या अंतर है। तो शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव का नाम है, जबकि बल ऐसा नहीं है। बल हिंसा पर आधारित होता है और शक्ति एक प्रभाव यानी मनोविज्ञान पर आधारित होती है। शक्ति एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है और बल जो है एक भौतिक क्षमता है, यानी कि आप अपने विचारों से किसी को भी प्रभावित करके उसके आचरण को बदल सकते हैं, उसको शक्ति कहते हैं। लेकिन यदि आप किसी से बलपूर्वक या मल्ल युद्ध करके या हिंसा के माध्यम से यदि कोई चीज़ मनाते हैं तो वो बल कहलाएगा, जो कि दिखाई देता है। शक्ति बल भी है, प्रभाव भी है, दोनों ही है, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से आप किसी न किसी का आचरण बदल रहे हो, जबकि बल केवल बल है। फोर्स इज ए फोर्स। शक्ति जो है, अगला अंतर है, शक्ति का प्रभाव वो अमिट होता है, प्रेरक होता है, और बल का प्रभाव क्षणिक होता है, दुष्प्रेरक होता है, क्योंकि बल हिंसा पर आधारित होता है। इस प्रकार से शक्ति और बल में यह अंतर है। शक्ति का वास्तविक अर्थ जानने के लिए एक और अंतर हमको करना होगा, शक्ति और प्रभाव में अंतर। शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, इस बात की चर्चा भी करना आवश्यक है। देखिए, इसी प्रकार से हम अंतर करें। शक्ति एक कार्य है, एक फंक्शन है, एक वर्क है, जबकि प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस एक परिणाम है। शक्ति प्रकट रूप में होती है, यानी कि दिखाई देती है, शक्ति प्रकट रूप है, और प्रभाव अप्रकट रूप है, यानी कि प्रच्छन्न है, छिपा हुआ है। शक्ति भौतिक बल है, एक प्रतिबंध है, जबकि प्रभाव आग्रह है, विनय है, वाक चातुर्य है। शक्ति दृश्य विजिबल है, जबकि प्रभाव इनविजिबल है। शक्ति भौतिक है, बाध्यकारी तत्व है, जबकि प्रभाव जो है वो नैतिक और स्वैच्छिक तत्व है। ब्रचास और बारात नाम के जो विद्वान हैं, इन दोनों में उन्होंने समानता बताई है। गोल्डहैमर-शिल्ज और एडवर्ड शिल्ज, गोल्डहेयर और एडवर्ड शिल्ज ने भी कहा है कि व्यवहार के आधार पर शक्ति के 3 रूप पाए जाते हैं, बल, प्रभुत्व और चातुर्य। इस प्रकार से शक्ति की ये आरंभिक परिभाषा जो कि मैंने बताई, उसी के साथ साथ इसमें शक्ति और बल का प्रभाव और शक्ति और बल का अंतर, शक्ति और प्रभाव का अंतर, इस प्रकार से ये एक अध्याय यहीं समाप्त होता है।